भारत, अमेरिका और कॉर्न की कहानी। ये वो कहानी है जो सिर्फ खेती की नहीं है, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और किसानों के भविष्य से जुड़ी हुई है। भारत दुनिया में मक्का उगाने वाले बड़े देशों में से एक है, लेकिन हमारी प्रति हेक्टेयर पैदावार अभी भी ग्लोबल एवरेज से थोड़ी कम है। इसके बावजूद भारत इतना मक्का पैदा करता है कि अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है और थोड़ा बहुत निर्यात भी करता है। अब मक्का की अहमियत और बढ़ गई है क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने और जानवरों के चारे में ही नहीं, बल्कि एथेनॉल बनाने में भी होने लगा है। एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, जिससे तेल आयात कम होता है और प्रदूषण भी घटता है। भारत इस साल करीब 10 से 12 मिलियन टन मक्का सिर्फ एथेनॉल के लिए इस्तेमाल करने वाला है। यानी हमारी अपनी पैदावार काफी है और बाहर से मक्का मंगाने की जरूरत नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत ने मक्का आयात किया है म्यांमार और यूक्रेन जैसे देशों से, पर अमेरिका से नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का ज्यादातर मक्का जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम होता है। जीएम मक्का यानी ऐसे बीज जिन्हें लैब में बदल दिया गया हो ताकि वो कीड़ों से बच सके, खरपतवार नाशक झेल सके और ज्यादा तेजी से बढ़े। लेकिन भारत जीएम फसलों को लेकर बेहद सतर्क है। अभी सिर्फ बीजी कॉटन यानी कपास को अनुमति मिली है। खाने की फसलें जैसे कि मक्का या सोया यहाँ अनुमति नहीं है। तो अमेरिका भारत को मक्का क्यों बेचना चाहता है? क्योंकि अमेरिका में खेती बहुत बड़ी और हाईटेक है। वहाँ इतनी पैदावार होती है कि खपत से कहीं ज्यादा बच जाता है। इसीलिए अमेरिका दूसरे देशों को निर्यात करना चाहता है। भारत का एथेनॉल प्रोग्राम उन्हें एक बड़ा बाजार लगता है, इसीलिए वो लगातार भारत पर इस बात का प्रेशर बना रहा है कि अमेरिका से वो कॉर्न खरीदे। वैसे अमेरिका के किसान पहले चीन को सोयाबीन बेचते थे, लेकिन अब चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर की वजह से चीन ब्राजील और दूसरे देशों से खरीद रहा है। इस वजह से अमेरिकी किसान नए खरीदार ढूंढ रहे हैं और ट्रम्प के ऊपर एक अलग लेवल का प्रेशर है। तो भारत क्यों नहीं लेता अमेरिकी मक्का? पहला रीजन, भारत जीएम फसलों से सावधान है। दूसरा रीजन, यहाँ के किसान खासकर बिहार जैसे राज्यों में मक्का पर निर्भर है। सस्ता अमेरिकी मक्का उनकी रोजी रोटी छीन सकता है। तीसरा, एथेनॉल प्रोग्राम का मकसद विदेशी आयात घटाना है। अगर मक्का ही आयात करना पड़े तो फायदा ही क्या है? चौथा, भारत नहीं चाहता कि मैक्सिको जैसी स्थिति बने जहां सस्ते अमेरिकी मक्का ने लोकल किसानों की हालत खराब कर दी थी। यानी साफ है, भारत को अपने ही खेतों से पैदा हुआ मक्का चाहिए और वो भी नॉन जीएम। तो इस पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे तमाम अपडेट्स, खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।